मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। अमित भाई शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण को उनके मंत्रालय रिपीट किए गए हैं। तो एस जयशंकर के पास भी विदेश मंत्रालय ही रहेगा। और अगर बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनके पास कृषि और मनोहर लाल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो ये जो मोदी 3.0 है, विभागों का जो बंटवारा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह के पास सेम रक्षा मंत्रालय, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय, नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन मंत्रालय, जगत प्रकाश नड्डा के पास स्वास्थ्य मंत्रालय। ये इस मंत्रालय को संभाल चुके हैं इसी मोदी सरकार में। शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि और पंचायत मंत्रालय, निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय, एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय। इसमें 2 लोग नए शामिल किए गए हैं जो तस्वीर देख रहे हैं। बाकी जस के 10 मंत्रालय हैं। एचडी कुमारस्वामी भारी एवं उद्योग मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान सेम शिक्षा मंत्रालय, पीयूष गोयल सेम वाणिज्य मंत्रालय, जीतन राम मांझी नई एंट्री हुई एमएसएमई मंत्रालय। ये पहले ये चंदौली के सांसद हुआ करते थे, महेंद्र नाथ पांडे उनके पास था। राजीव रंजन सिंह पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया है, मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राम मोहन नायडू युवा हैं, 36 साल के हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी रहेगी और हरदीप पुरी के पास पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी रहेगी, सेम एज इट इज। और अब आइए भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण, किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और गजेंद्र शेखावत पिछली बार जल शक्ति था, इस बार संस्कृति पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अन्नपूर्णा देवी झारखंड से आती हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री बनाई गई है। सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी मंत्रालय दिया गया है, रिपीट किया गया है। और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडविया इनको श्रम मंत्रालय दिया गया। पहले इनके पास स्वास्थ्य था, अब श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ये परफॉर्मेंस देने वाले मंत्रियों में से एक है। और गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो मोदी 3.0 में जो विभागों का बंटवारा हुआ है, किस किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि किसके पास कौन सा मंत्रालय है। मोदी सरकार में शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी है, यानी 2 बड़े विभाग दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उनके पास सिविल एविएशन मंत्रालय था। सिंधिया इसके साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय भी संभालेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, यानी एज इट इज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी उनके पास इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। देखिए वही चीज लिखी हुई आ गई। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, यानी ये अन्नपूर्णा देवी के अंडर में काम करेंगी। और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, यानी जिन्हें आप डीडी उइके भी कहते हैं, उनको जनजाति मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलते ही शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए। उन्होंने दोनों ही विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। शिवराज सिंह चौहान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे, नरेंद्र सिंह तोमर वाली भूमिका में यानी आ गए हैं, टॉप 5 की भूमिका में है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास भी कृषि मंत्रालय के साथ ही पंचायती राज और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी थी। अब ये दोनों ही विभाग शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे। ये लगातार दूसरी बार है जब मध्य प्रदेश से केंद्र में मंत्री कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर के पास ये जिम्मेदारी थी और अब ये जिम्मेदारी सीधे शिवराज सिंह चौहान के पास चली गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में शहरी विकास मंत्रालय में जिम्मेदारी दी गई है, राज्य मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल के पास यह मंत्रालय है। राज्य मंत्री तोखन साहू इस मंत्रालय से जुड़े कामकाज में मनोहर लाल की सहायता करेंगे। मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा सोमवार शाम 6:30 बजे किया गया। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू छत्तीसगढ़ से 7वें सांसद हैं। वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। तोखन साहू बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड तो ये भी है, जब से छत्तीसगढ़ बना 11 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं, आज तक
कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना। डॉक्टर रमन सिंह से इसकी शुरुआत हुई और अगर विपक्ष की बात करें तो डॉक्टर चरण महंत भी मंत्री रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे राज्य मंत्री ही बनाए गए, यानी छत्तीसगढ़ के पास स्वतंत्र प्रभार भी नहीं आया। कैबिनेट मंत्री तो बहुत दूर की बात है।